फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 जून की बात करने वाले हैं। जानेंगे 30 जून को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले रेनफॉल फोरकास्ट की बात करेंगे, इसके बाद में वेदर वार्निंग की बात करने वाले हैं। रेनफॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं जहां पर लाइट ग्रीन कलर बना हुआ है यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जहां पर डार्क ग्रीन कलर बना हुआ है यहां पर हमें स्कैटर्स दिखाई देने वाला है, थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। और जहां पर लाइट ब्लू कलर बना हुआ है यहां पर हमें फेयरली वाइड स्प्रेड यानी कि जोरदार बारिश दिखाई देगी। और जहां पर हमें डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा है यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे ज्यादा बारिश हमें डार्क ब्लू कलर में दिखाई देने वाली है। हालांकि जो कोस्टल रीजन है यहां पर भी एक ऑफशोर ट्रफ एक्टिव हो चुकी है जिसके कारण कोस्टल रीजन पर भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से लेके पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेके और तेलंगाना, कर्नाटका से लेके मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, रायलसीमा का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में स्कैटर्स बना हुआ है। यहां पर ठीक ठाक बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पश्चिमी रीजन है यहां जो दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ का रीजन है यहां आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हालांकि तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। और जो लाइट ब्लू कलर बना हुआ है यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और ये जो पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ का रीजन है इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि झारखंड से लेके सिक्किम, असम, मेघालय के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। वार्निंग की बात करें, देखिए यहां पर पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेके सिक्किम, असम, मेघालय और ये जो मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र और केरला का रीजन है इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाकी सभी रीजनों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की बात करें और पंजाब की बात करें और रायलसीमा की बात करें यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। बाकी सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 30 तारीख का मैप है। एक सर्कुलेशन हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहां पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है जिसके कारण उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अब हमें बारिश और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहां कितनी बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि एक जो ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों को कवर करती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियां चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश हो इसके मध्य क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देने वाली है। पश्चिमी क्षेत्रों से धीरे धीरे बारिश हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पूर्वी क्षेत्रों की तरफ ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश तो हमें दिखाई देगी लेकिन हल्की दिखाई देगी। कहां कहां कितनी दिखाई देगी बताएंगे आपको। एक और ट्रफ बनी हुई है जो कि लगातार बनी हुई है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए बिहार को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश का रीजन हो, हरियाणा, पंजाब का रीजन हो, इनका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर बारिश हमें ज्यादा दिखाई देगी। दक्षिण में भी बारिश हमें दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। जो पूर्वी गुजरात है इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें यह हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा यहां पर हमें उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और ये जो पूरा गुना का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। सबसे ज्यादा बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई देगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि नीमच के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास का यहां पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बारिश यहां पर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी मध्य से लेकर दक्षिणी और पश्चिमी रीजन में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि
दामो, कटनी, शहडोल और ये जो जबलपुर से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर और ये जो सागर, सतना, हत्ता और टीकमगढ़ से लेके छतरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा यहाँ पर भी बारिश हमें दिखाई तो देगी, लेकिन हल्की दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन हो या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश का हो। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कम इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी राजस्थान रहेगा यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। विशेष बारिश हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान का चाहे दक्षिणी रीजन हो या मध्य रीजन हो या उत्तरी रीजन हो, सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कल जब वीडियो बनाएंगे आपको अपडेट करेंगे कौन कौन से क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश का इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई देगा। हालांकि विशेष संकेत हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान लगभग क्लियर दिखाई देगा। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पर भी गुरदासपुर, पठानकोट, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें यहाँ धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। कल रात की बात करें तो यहाँ जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल दिन की बात करें तो हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि बादल हमें मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत दिखाई देंगे, तो यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी पंचकुला, अंबाला के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बादल हमें मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन हल्का दिखाई देगा, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि गर्मी यहां पर बढ़ी हुई है। तो यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और ये जो मुरादाबाद का रीजन रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सर्कुलेशन यहीं पर बैठा हुआ है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां पर भी हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश दे सकते हैं। ज्यादा बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगी। हालांकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद और ये जो ललितपुर, झांसी का रीजन रहेगा, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल क्लियर दिखा रहा है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जो ट्रफ बनी हुई थी मध्य क्षेत्रों से तेलंगाना तक जो कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही थी, अब ये ट्रफ थोड़ी सी आगे पहुंच चुकी है, तो बारिश भी हमें थोड़ी सी आगे तक दिखाई दे रही है। हालांकि फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई देगी। उन्नाव के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरदोई में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। शाजापुर, सिदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश हमें कई क्षेत्रों में फैलती हुई दिखाई देगी। और देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बिहार का पूरा रीजन कवर होने वाला है। पहले के मुकाबले जबरदस्त बारिश हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। यहां अलर्ट रहे, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर बारिश का इंपैक्ट जोरदार दिखाई देने वाला है। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन पूरा झारखंड कवर होने वाला है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जो दक्षिणी रीजन है, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी पूरे पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा उड़ीसा, पूरा छत्तीसगढ़, ये पूरा ही रीजन कवर होने वाला है। इनमें कोई भी रीजन ऐसा नहीं रहेगा जहां पर बारिश हमें देखने को ना मिले। सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, चाहे वो उड़ीसा का रीजन हो या छत्तीसगढ़ का रीजन हो।
महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर से लेके यवतमाल, वाशिम, अकोला, वर्धा, अमरावती, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर नासिक, पुणे, सांगली, सतारा में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर मॉडल हमें अच्छी बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन बारिश में कमी दिखाई देगी। हो सकता है कि यहां हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे या फिर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे। भारी बारिश के संकेत हमें यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। अहमदनगर और ये जो जलगांव, मालीगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, ये जो वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, खम्मम, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मछलीपट्टनम, बपातला, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू और ये जो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, नेल्लोर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। भारी बारिश के संकेत इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। तमिलनाडु और कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल हमें ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। केरला के क्षेत्रों में, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल हमें उत्तरी क्षेत्रों में बारिश दिखा रहा है। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके कारण दक्षिणी क्षेत्रों में इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।